कनाडा और अमेरिका के बीच चल रहा ट्रेड वॉर अब एक नए दौर में गुजर रहा है। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा ही दिया, ना केवल उन्होंने, बल्कि अपनी कुर्सी तक को वो किनारे जमाने गए कि भैया मैं इस पर बैठा था जब पीएम था। तस्वीर काफी वायरल हुई। इनके स्थान पर नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण कर लिया। लेकिन इसी बीच में चर्चाएं निकलकर आने लगी कि कनाडा और अमेरिका एक दूसरे से कैसे निपटेंगे, क्योंकि जिस अमेरिका की चाहत कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाने की थी, वही कनाडा अब अमेरिका से निपटने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है। अमेरिका से निपटना है इस बात के लिए कि टैरिफ के मुकाबले टैरिफ कैसे लगाएं, और यदि अमेरिका ने कभी कनाडा को जबरदस्ती 51वां राज्य बनाने का प्रयास कर लिया तो न्यूक्लियर बॉम्ब कहां से लाएं, क्योंकि कनाडा न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, इनके पास नाभिकीय हथियार नहीं है। बड़ी मुसीबत यह है कि कनाडा को अपनी जान कैसे बचानी है, इसकी कवायद चल रही है। कनाडा तमाम वो प्रयास कर रहा है कि अगर अमेरिका डेनमार्क की तरह इन्हें भी धमका दिया कि मैं तुम्हारा ग्रीनलैंड ले लूंगा, ऐसे अगर कनाडा ले लूंगा, अगर अमेरिका ऐसे धमका दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पास से इनके राज्य भी छिन जाएं। यह वर्तमान की कनाडा की पॉलिटिक्स में एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। इसी बीच में, इन हेडलाइंस के बीच में, कनाडा की तरफ से अमेरिका से पिछले साल हुई F-35 की डील भी सवालों के घेरे में आ गई है। लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा न्यूज बटोरी वो ये थी कि अमेरिकियों पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की जरूरत क्या है कनाडा वालों को, इसके स्थान पर पॉर्न हब वेबसाइट बंद कर दो। ये क्या मसला है, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। कैसे एक अश्लील वेबसाइट जिसको बैन करने की मांग कैनेडियन कर रहे हैं ताकि अमेरिकियों को परेशान किया जा सके, आज के सेशन में इस विषय की भी चर्चा होगी। रेफरेंस के लिए फिलहाल एक जानकारी यह जान लीजिएगा, होली के इस त्योहार के अवसर पर इस रविवार तक यानी कि कल शाम तक हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स, अपनी पाठशाला और बातें बाजार की पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है हमारे सभी कोर्सेज पर। आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। मार्क कार्नी ने जब प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली थी तब हमने आपके सामने सेशन किया था और यह बताया था कि इन्होंने पूरी तरह सुनिश्चित कर लिया है कि हम पर अमेरिका कब्जा ना कर सके, हमारा पानी, हमारी जमीन, किसी भी जगह पर यह कब्जा ना करे, हम वो सब कुछ सुनिश्चित करेंगे। जो मार्क कार्नी ट्रूडो की पार्टी से ही निर्वाचित किए गए हैं, लिबरल नेता हैं, वो कुछ समय तक यानी अक्टूबर तक ही कनाडा के प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि उसके बाद यहां पर री इलेक्शन होने हैं। बाकी बचे समय के लिए इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है। मार्क कार्नी ने हाल ही में शपथ ली, अपना पूरी तरह से कैबिनेट जनता के सामने पेश किया कि मैं इस कैबिनेट के साथ आप लोगों की सुरक्षा करूंगा। इनसे सवाल पूछे गए तो इन्होंने एक ही बात बोली कि हम ट्रंप का 51वां राज्य नहीं बनना चाहते। अब सवाल यह था कि ट्रंप ने जब यह देखा कि नए प्रधानमंत्री भी झुके नहीं, तो उन्होंने अमेरिका पर 25 की जगह 50% टैरिफ लगाने का निर्णय ले लिया। आयरन और एल्यूमिनियम अमेरिका सबसे ज्यादा कनाडा से मंगाता है, ऐसे में उसने कनाडा पर 25 के स्थान पर 50% तक टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। हालांकि आज से 2 दिन पहले अमेरिका फिर से पलटते हुए 50% टैरिफ के स्थान पर 25% टैरिफ पर आ गया, लेकिन ट्रंप हैं कि वो कनाडा को हर दिन बड़ा झटका देते आ रहे हैं। इनकी टैरिफ की डिमांड 25-50 के बीच में घूम ही रही है। अंदाजा इससे लगा लें कि जो कनाडा अमेरिका को सबसे बड़ा स्टील भेजता है या फिर सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम भेजता है, आज वो कनाडा अमेरिका के द्वारा किसी भी दिए गए फैसले से चिंतित हो उठता है। इन्हीं फैसलों में ट्रूडो का पद चला गया। ट्रूडो के स्थान पर लिबरल नेताओं में से नेता चुनने की जब बारी आई तो एक महिला जिनका नाम क्रिस्टिया फ्रीलैंड था, जिनका नाम भी चर्चाओं में रहा कनाडा के अंदर पीएम बनने के नाम पर, उनको उन्हीं की पार्टी के मात्र 8% लोगों ने वोट दिया था। वहीं दूसरी ओर मार्क कार्नी को 85% लोगों ने वोट दिया था। ये जो क्रिस्टिया फ्रीलैंड हैं, ये बड़ा सुर्खियों में आ गई थी मार्च में, ये कहते हुए कि हमें अमेरिका से निपटने के लिए न्यूक्लियर वेपन की आवश्यकता है। इनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ। वायरल वीडियो के अंदर निकलकर यह आया कि कनाडा ऐसे देशों के साथ दोस्ती बढ़ा सकता है जो उसकी सुरक्षा के लिए अपना न्यूक्लियर वेपन दे दें। इसमें इन्होंने नाम ब्रिटेन का लिया, क्योंकि कनाडा एक कॉमनवेल्थ रियलम है। आज भी यहां पर गवर्नर जनरल होता है, यहां पर राष्ट्रपति नहीं बैठता है। आज भी ये ब्रिटेन के राजा के प्रति अपने आप की वफादारी रखते हैं। तो इन्होंने कहा कि अमेरिका से निपटने के लिए हम ब्रिटेन के साथ न्यूक्लियर वेपन के रास्ते तलाश रहे हैं, ताकि अगर हमें अमेरिका से चुनौती मिले तो हम न्यूक्लियर वेपन से उससे निपट सकें। मैं आपको बता दूं, दुनिया में केवल 9 ही देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जिसमें से यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया है।
ऐसे में कनाडा के विदेश मंत्री के द्वारा यह बयान, ये विदेश मंत्री नहीं थी, असल में ये फाइनेंस मिनिस्टर थी, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना कि मैं अगर प्रधानमंत्री बनती हूं तो प्रयास करूंगी न्यूक्लियर वेपन लेकर आने का, यह काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोग चर्चा करने लगे कि क्या वाकई में कनाडा और अमेरिका के इतने रिश्ते बिगड़ चुके हैं, क्या वाकई अमेरिका एक दिन अपनी सेना भेजकर पूरे कनाडा पर कब्जा कर लेगा। ये तमाम चर्चाएं चल ही रही थी। इसी बीच में एक कॉमेडियन उतर कर चले आए और उन्होंने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका हमको कैसे भी झटके दे रहा हो, हम अगर उन्हें परेशान करना चाहें तो उनकी पॉर्न वेबसाइट बंद कर सकते हैं। अब यह बड़ा सवाल था, कहा गया मजाक में ही था, लेकिन इसके मायने गहरे थे। इन्होंने एक वीडियो के माध्यम से, कॉमेडियन है कनाडा के, इन्होंने कहा कि अमेरिकियों को परेशान करना तो हम जानते हैं, उनकी वेबसाइट ब्लॉक कर दो। कौन सी वेबसाइट? जवाब था पॉर्नहब। पॉर्नहब जिसकी चर्चा संभवतः बहुत से देशों में है, हमारे देश में भी जो लोग अश्लील फिल्मों की जानकारी रखते हैं वो पॉर्नहब, ये जो पॉर्न शब्द है इसके साथ ही पॉर्नहब की जानकारी भी रखते हो, ऐसा इंटरनेट मानता है। पॉर्नहब वेबसाइट मूलतः कनाडा की वेबसाइट है। जैसे ही यह जानकारी निकलकर आई कि कैनेडियंस अमेरिकियों को परेशान करने के लिए पॉर्नहब वेबसाइट बंद करने की धमकी दे रहे हैं, यह बिल्कुल वैसे है जैसे किसी देश के साथ अमेरिका के रिश्ते खराब हों और अमेरिका कह दे कि इनका गूगल बंद कर दो या फिर इनका फेसबुक बंद कर दो। यह बिल्कुल कैनेडियंस की डिमांड उस तरह से थी। लोग इसके खूब मजाक बनाने लगे, खूब इसके मीम्स बने, क्योंकि कॉमेडियन ने भी मजाक में ही यह बात कही थी। लेकिन मजाक मजाक में एक तथ्य उजागर हो गया और वो तथ्य यह था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न कंटेंट कंज्यूम करने वालों में अमेरिकी लोग हैं। इस दुनिया में लगभग 4 मिलियन यानी 40 लाख वेबसाइट हैं जो कि पॉर्न यानी अश्लील कंटेंट परोस रही हैं। लगभग इंटरनेट पर जो उपलब्ध वेबसाइट हैं उनमें से 12% वेबसाइट अश्लील कंटेंट ही परोस रही हैं। कुछ देश दुनिया में ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से यह अश्लीलता बैन है, जिनमें से नॉर्थ कोरिया, सऊदी, ईरान, इराक, इंडोनेशिया और मालदीव्स भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कंटेंट मार्केट के अंदर कंज्यूम जिस हद तक होता है उसका डेटा मैं आपके साथ साझा करता हूं। यह पॉर्नहब नाम की वेबसाइट कनाडा बेस्ड वेबसाइट है जो वर्ष 2007 में बनी थी। इस वेबसाइट का सर्कुलेशन बाजार में इतना जबरदस्त हुआ कि अमेरिका से यह बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने लगे। यहां पर अमेरिका के लिए पॉर्नहब एक प्रकार से साधन बन गया कैनेडियंस के लिए पैसे कमाने का। पॉपुलर कल्चर के अंदर अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर लगभग 120 मिलियन मंथली व्यूअर्स हैं जो इसे देखने के लिए पहुंचते हैं। अलग अलग एज ग्रुप से हैं, अलग अलग जेंडर से हैं जो इस वेबसाइट पर पहुंचते हैं। स्टैटिका का आंकड़ा बताता है कि पोर्नोग्राफिक वेबसाइट जो वर्ल्ड वाइड देखी जाती हैं उसमें पॉर्नहब सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वेबसाइट है। वहीं दूसरी तरफ अगर व्यूअर्स की बात करें तो व्यूअर्स लगातार इन वेबसाइट्स के बढ़ते जा रहे हैं और उन व्यूअर्स में भी जो सबसे ज्यादा व्यूअर्स हैं, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो अमेरिका के व्यूअर्स हैं जो इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर मार्केट साइज की बात की जाए तो अमेरिकी बाजार 1100 मिलियन यूएस डॉलर का है इस पर्टिकुलर कंटेंट को कंज्यूम करने का, और जो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर ग्लोबल एडल्ट एंटरटेनमेंट की बात करें तो 182 यूएस बिलियन डॉलर का यह बाजार 2024 में है, जो हर साल 5.3% के चक्रवर्ती से बढ़ता जा रहा है, जो कि भविष्य में 2032 तक 275.18 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। ऐसे में पॉर्न इंडस्ट्री चर्चा में आज आना यह बड़ा विषय बनता है कि क्या अमेरिका यूरोपियंस, क्या अमेरिका कैनेडियंस का गुस्सा इस अंदाज में भुगतेगा, या फिर उल्टा कि क्या अमेरिका वाकई में इस बात की तरफ ध्यान देते ही पॉर्नहब को अपने देश में बंद कर सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब ट्रंप इलेक्शन कैंपेन में थे तब एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था जिसका नाम प्रोजेक्ट 2025 था। उस प्रोजेक्ट 2025 को अमेरिका का मैनिफेस्टो माना गया था। कहा गया था कि ट्रंप अगर सत्ता में आए तो इस मैनिफेस्टो को लागू करेंगे। इसका मतलब था कि वो सत्ता में आते ही कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिसमें से पॉर्न वेबसाइट का बंद करना सबसे ऊपर था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज ब्रिटिश कैनेडियंस को अमेरिका से रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है तो यह रिवर्स में भी संभव है कि ट्रंप खुद ही इनके यहां की वेबसाइट्स को बंद करा दें। मतलब यह है कि अमेरिका आने वाले समय में अभी तो जो ट्रेड वॉर खेल रहा है यह आगे चल करके वेबसाइट बैन पर भी फोकस हो सकता है। फिलहाल के लिए मार्क कार्नी काफी सारी चुनौतियों से उलझ रहे हैं। कनाडा इस समय चिंतित है कि उसे अपनी सीमा की सुरक्षा कैसे करनी है। यह अपनी तरफ से एकदम मस्त है, लेकिन इसी बीच में कनाडा ने एक दांव और चल दिया है, और वो ये है कि अमेरिका भारत को जिस तरह से हाल ही में F-35 का ऑफर दिया था कि आप मुझसे 5th जनरेशन का फाइटर जेट खरीद लो, 2023 में बाइडेन ने ठीक इसी प्रकार से ट्रूडो को यह ऑफर दिया था कि आप हमसे F-35 फाइटर जेट खरीद लो। दुनिया में फिलहाल अमेरिका के मित्र राष्ट्रों में यूके, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली
और आने वाले समय में संभावित है इंडिया भी उस लिस्ट में शामिल होगा जिसके पास F-35 हो। लेकिन कनाडा 2023 में ही बाइडेन के कहने पर F-35 खरीदने की डील कर दिया था, जिसमें 88 F-35 खरीदना तय हुआ था और इसके लिए बड़ी मात्रा में लगभग 14.2 बिलियन US डॉलर की डील फाइनल की गई थी। अब चर्चा निकल कर आ रही है कि कैनेडियंस इस F-35 की डील को रिव्यू करने जा रहे हैं कि क्या हमें वाकई में खरीदना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से हमारे साथ ट्रेड वॉर कर रहा है, ऐसे में अगर हम F-35 खरीदते हैं तो यह अमेरिका के ऊपर निर्भरता को और बढ़ाएगा। बेहतर है कि हम अमेरिका के स्थान पर कोई विकल्प तलाश लें। आने वाले समय में अमेरिका का विकल्प कौन बनेगा यह देखने वाला विषय है, लेकिन फिलहाल कनाडा की नजरें यूरोप पर हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हाल ही में फ्रांस की एक न्यूक्लियर सबमरीन कनाडा के नजदीक देखी गई है, यानी कि बनते इस बाजार को फ्रांस वापस से कैप्चर करने का प्रयास कर रहा है। जैसे फ्रांस ने हाल ही में यूरोप को यह कहते हुए साथ लाने का प्रयास किया था कि मैं आप सबकी सुरक्षा करना चाहता हूं, वैसे ही कनाडा को न्यूक्लियर सुरक्षा देने के नाम पर संभव है कि यह अपनी सबमरीन अमेरिका के स्थान पर इसे बेच आए और इस वैक्यूम को भरने का प्रयास कर ले। उम्मीद है कि ट्रेड वॉर के इस बदलते स्वरूप से